झारून गुस्से में कहता है कि मैं जहन को खुद ले आऊंगा, मेरे घर आकर उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यही सब करना था तो मुझे कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। इधर माहम एक तरफ तो चाहती है कि शफ़क़र हमेशा के लिए झारून की ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्योंकि झारून का उस पर से भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो माहम की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और न ही उसकी बातों पर यकीन करता है। नजरियन देखेंगे कि अब शफ़क़ा भी अपने ही घर को तबाह करने के रास्ते पर चल पड़ी है। न जाने क्यों वो राशिद की बातों को अहमियत देने लगी है, उस पर भरोसा करने लगी है और उसकी बातों पर अमल भी करने लगी है। राशिद शफ़क़ को लालच देता है कि जब भी तुम कहोगी मैं जैन को तुम्हारे पास ले आऊँगा, तुम बस मुझे एक फ़ोन करके देखो। ये सुनकर शफ़क़त बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अगर राशिद मेरी इतनी परवाह करता है, मेरी खुशी के लिए कोशिश करता है और मुझे बेटे से मिला दे, तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। मगर बार बार ऐसा होता है कि जब शफ़क़त राशिद से मिलने आती है तो ऐन उसी वक्त झारून भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को एक साथ देख लेता है। यही लम्हा इन सब के जवाल की शुरुआत बन जाता है। झारून अब फैसला कर लेता है कि वो शफ़क़त को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर देगा और इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा। लेकिन उससे पहले राशिद अपनी चाल चलता है और शफ़क़त के नाम से खुला का नोटिस झारून तक पहुंचा दिया जाता है। इधर अज़रा झारून पर दबाव डालती है कि शफ़क़त को घर वापस ले आए, क्योंकि वो खुशखबरी देने वाली है और अकेली नहीं रह सकती। मगर झारून दो टूक कह देता है, अम्मी, अगर शफ़क़त इस घर में वापस नहीं आना चाहती तो मुझे बार बार मजबूर न करें। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। अब मेरा शफ़क़त के साथ गुजारा मुमकिन नहीं। जिस तरह का रवैया झारून अब शफ़क़त के साथ इख्तियार कर रहा है, लगता है कि ये रिश्ता बचाना मुश्किल है। सवाल ये है कि क्या अब शफ़क़त को खुद ही फैसला कर लेना चाहिए और तलाक ले लेनी चाहिए।